नमस्कार मित्रों। कुल्हाड़ी का डंडा। एक घने जंगल में सैकड़ों साल पुराने पेड़ खड़े थे। उनकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। वे एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। जंगल में प्रेम था, विश्वास था और एकता थी। एक दिन जंगल में खबर फैली कि इंसानों ने एक नई चीज खोज ली है, लोहा। यह सुनते ही छोटे छोटे पेड़ घबरा गए। एक ने कहा, अब हमारा अंत निश्चित है। दूसरे ने कहा, लोहे से हथियार बनेंगे और हम सब काट दिए जाएंगे। सभी पेड़ डर के मारे कांपने लगे। तभी जंगल के सबसे पुराने बरगद ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत। सबने आश्चर्य से पूछा, बाबा, जब लोहा आ गया है तो डरे क्यों नहीं? बरगद ने कहा, मुझे लोहे से उतना डर नहीं लगता जितना अपने ही परिवार के किसी हिस्से के दुश्मन के साथ खड़े हो जाने से लगता है। सब उसकी बात समझ नहीं पाए। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसकी आशंका थी। लोहे से एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी बनाई गई, लेकिन कुल्हाड़ी चल नहीं पा रही थी। वह जमीन पर पड़ी थी। एक छोटे पेड़ ने खुशी से कहा, देखा, हमने बेकार ही डर मान लिया था। बरगद फिर मुस्कुराया और बोला, अभी मत खुश हो। कुल्हाड़ी तब तक बेकार है जब तक उसे हमारी ही कोई हिस्सा सहारा न दे। कुछ समय बाद इंसानों ने एक मजबूत लकड़ी काटी और उसे कुल्हाड़ी में जोड़ दिया। अब कुल्हाड़ी चलने लगी। एक एक करके विशाल वृक्ष गिरने लगे। जंगल में चीख पुकार मच गई। तब बरगद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, देखा, हमें लोहे ने नहीं काटा, हमें तो हमारे ही परिवार के एक हिस्से ने कटवाया है। अगर लकड़ी कुल्हाड़ी के साथ न देती तो लोहा अकेला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यह सुनकर पूरा जंगल मौन हो गया। यह कहानी केवल जंगल की नहीं है, यह कहानी आज हर घर की है। घर को बाहर वाला आदमी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना घर का ही कोई व्यक्ति अपना ही पहुंचाता है। जब अपना ही व्यक्ति दूसरों के बहकावे में आने लगता है, जब अपना ही घर की बातें बाहर वालों को पहुंचाने लगता है, जब अपना ही परिवार की कमजोरियों गिनाने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि कुल्हाड़ी का डंडा तैयार हो चुका है। बाहरी लोग केवल लोहे की तरह होते हैं, चलते तब हैं जब घर का कोई अपना उनका सहारा बन जाता है। आज कितने ही घर इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है। किसी को पिता की शिकायत करनी है, किसी को माँ की शिकायत, किसी को भाई की, किसी को बहन की। हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान समझने लगा है। किसी को घर बचाने की चिंता नहीं है, सबको खुद को सही साबित करने की चिंता लगा हुआ है। धीरे धीरे परिवार का प्रेम खत्म होने लगा है। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी वहाँ अब ताने गूंजने लगे हैं। जहाँ कभी आशीर्वाद मिलता था वहाँ अब आरोप मिलने लगे हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि घर तोड़ने वाला व्यक्ति अक्सर यही सोचता रहता है, अब सब हमारे हिसाब से ही होगा। अब मैं ही बलवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ। लेकिन वह भूल जाता है कि जो व्यक्ति अपना घर तोड़ देता है वह जीवन में कहीं भी चैन से नहीं रह सकता है। एक गांव में एक ऐसी ही परिवार रहता था। पिता मेहनत करके कमाते थे, माँ पूरे घर को संभालती थी। दो भाई और एक बहन थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे छोटे बेटे की संगत अच्छी हो गई। उसे मेहनत करना अच्छा लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे बड़े बेटे की संगत बदल गई। उसे मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पसंद आने लगा। रात रात भर गलत लोगों के साथ बैठना, नशा करना, दूसरों की बुराई करना, यही उसकी आदत बन गई। वह 1 रुपये की कमाई नहीं करता था, लेकिन खर्च ऐसा करता था जैसे पूरा संसार उसी का ही हो। उसकी जेब हमेशा खाली रहती, लेकिन उसके सपने महलों जैसे होते। जब भी पैसे खत्म होते
वह घर में झगड़ा शुरू कर देता। कभी माँ के कान भरता, कभी पिता के खिलाफ बातें करता, कभी भाई के खिलाफ झूठ बोलता। धीरे धीरे घर का विश्वास टूटने लगा। भाई भाई से दूर हो गए, माता पिता भी परेशान रहने लगे। उधर बाहर वाले लोग यह सब देखकर मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इस घर की गिराने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर का अपना ही व्यक्ति कुल्हाड़ी का डंडा बन चुका है। एक दिन पिता ने उस बेटे से पूछा, बेटा तुम चाहते क्या हो? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि सब मेरी बात माने। पिता ने शांत स्वर में कहा, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कमाना पड़ता है। जो दुख मेहनत नहीं करता, जो खुद मेहनत नहीं करता, वह दूसरों की मेहनत की कीमत भी नहीं समझ पाता। लेकिन घमंड इंसान को सुनने नहीं देता। वह अपनी ही दुनिया में जीता रहता। उसे लगता है कि सारी गलतियां दुनिया की है। वह कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। नशा केवल शराब का ही नहीं होता, घमंड का भी नशा होता है, आलस्य का भी नशा होता है, दूसरों की कमाई पर जीने का भी नशा होता है, और सबसे खतरनाक नशा होता है अपने आप को सबसे बड़ा समझने का। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे परिवार की नींव कमजोर कर देता है। आज बहुत से बच्चे मोबाइल के पर्दे पर पूरी दुनिया देख लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता की आंखों का दर्द नहीं देख पाते। उन्हें महंगे फोन चाहिए, महंगी बाइक चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करनी, त्याग नहीं करना है, संस्कार नहीं सीखना है। ऐसी सोच भविष्य को अंधकार की ओर ले जाती है। याद रखिए, जिस घर के बच्चे मेहनत करना सीख जाते हैं वह घर कभी गरीब नहीं रहता। जिस घर के बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीख जाते हैं वहाँ बरकत अपने आप चली आती है। लेकिन जिस घर के बच्चे केवल अधिकार मांगते हैं और जिम्मेदारी नहीं निभाते, वहाँ सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। माता पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उन्हें सही और गलत का अंतर सिखाना है। यह बात बताना है कि जीवन का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि चरित्र होता है। यह समझना है कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी बिना मेहनत के मिले 1000 रुपये से अधिक मूल्यवान होता है। और बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता का संघर्ष को समझे। जिस पिता ने अपनी इच्छाएं छोड़कर बच्चों का भविष्य बनाया, जिस माँ ने अपनी खुशियां त्याग कर परिवार को संभाला, उनकी आंखों में आंसू आने वाला कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, बाहरी दुश्मनों से पहले अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। दूसरों की बातों में आने से पहले अपने विवेक से सोचिए। घर की कमजोरियां बाजार में मत ले जाइए। परिवार को जोड़ने वाला बनिए, तोड़ने वाला नहीं बनिए। क्योंकि जब घर का ही एक हिस्सा कुल्हाड़ी का डंडा बन जाता है, तब पूरे जंगल को गिरने में देर नहीं लगती है। दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह है जो अपनों का विश्वास जीतकर, अपनों के बीच रहकर अपनों को ही अपनों से लड़वा दे। इसीलिए अपने घर में प्रेम, विश्वास और संस्कार का दीपक जलाइए। जहाँ परिवार एकजुट रहता है, वहाँ सबसे तेज धार वाला कुल्हाड़ी भी बेबस हो जाती है। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो परिवार में बच्चों को सबको बिठाकर जरूर सुनाइए, रिश्तेदारों को भी भेजिए, सम दोस्तों को भी भेजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर, गहरी, भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।